वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की हम लोग का जो न्यू चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाला है। आज का हमारा न्यू चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न, है ना सर। अ चाइल्ड इज बॉर्न पढ़ते हैं हम लोग। हमारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अ चाइल्ड इज बॉर्न स्टार्ट करते हैं हम लोग और अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा। अ चाइल्ड इज बॉर्न का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि एक बच्चा पैदा लिया, है ना। मतलब एक बच्चा पैदा लिया मतलब बच्चे का जो जन्म होता है उससे रिलेटेड ये कहानी है कि सर एक बच्चे को जो जन्म होता है तो एक महिला को कितनी कष्ट होती है, एक माँ को कितनी कष्ट होती है, एक माँ को कितने तरह के, कितने प्रकार के अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करना पड़ता है, अलग अलग नियमों का पालन करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चाइल्ड इज बॉर्न, सब बच्चा पहले कहाँ पैदा हुआ था? जर्मनी में, है ना। जर्मन सर अगर हम बात करें, एक बार हम लोग जरूर बात करते हैं, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जरूर बात करते हैं इसके सर कहा जाए तो हम लोग इसके तुरंत इसके राइटर्स के डेट ऑफ बर्थ और डेथ के बारे में बात करते हैं ना। तो हमने क्या बोला सर, जर्मनी में क्या हुआ था सर? बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। क्या हुआ था? बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, है ना। तो चलिए बी का क्या हो गया सर? 9, एम का 3, अब बी का क्या हो गया सर? फिर से 9। मतलब 1939 में इनका जन्म हुआ था और डेट ऑफ डेथ एक्चुअली इनका बुक में नहीं दिया हुआ था, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं, आगे समझते हैं। इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं हमारे प्यारे बच्चों। क्या सर? जर्मन ग्रीन इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर, एक ऑस्ट्रेलिया के राइटर हैं, एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल। और सर पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, लोगों के बीच काफ़ी फेमस है ना। शी वॉज बॉर्न इन 29 जनवरी 1939 में इनका जन्म हुआ, तभी अभी हमने देखा सर, है ना। इन मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न उन्होंने जगह पे हुआ था। सी गॉट BA MA एंड PhD, उन्होंने सर BA किया हुआ है, MA किया और PhD भी किया हुआ है। हिज स्पाउस, यहाँ पे एक्चुअली हर होना चाहिए था। हर स्पाउस, उनके जो मंगेतर थे, इज पॉल डू फ्यू उनका नाम है। सी बिलीव्स दैट सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू सूट मेल इंटरेस्ट। सर सोसाइटी में जो कल्चर बनाए जाते हैं वो मेल के इंटरेस्ट के हिसाब से, जो मेल है, जो जेंट्स है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कल्चर बनाए जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। एट द सेम टाइम, और उसी समय, दे फर्दर सब्जुकेट वुमेन, वो वुमेन के भी बारे में बात करते हैं, वुमेन के भी कुछ अलग अलग रूल्स के बारे में बात करते हैं। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, यहाँ पे हर इंपॉर्टेंट वर्क्स होना चाहिए। हर इंपॉर्टेंट वर्क्स आर द फीमेल लॉन्च, सेक्स एंड डेस्टिनी, द चेंज। ये सारे इनके वर्क है। मैं बता दूं कि सेक्स एंड डेस्टिनी से ये हमारी कहानी ली गई है। कहानी मतलब जो पार्ट लिया गया हुआ ये हमारे सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया हुआ पार्ट है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब आगे हम बात करते हैं। इन दिस प्रोज, इस कहानी में, इस छोटी सी कहानी में, जर्मन ग्रीड डिस्क्राइब्स, जर्मन ग्रीड वर्णन करते हैं मेनी डिफरेंसेस बिटवीन अ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी। सर जर्मन ग्रीड ट्रेडिशनल मतलब पूरा पारंपरिक सोसाइटी जो है, जो परंपरागत चलती आ रही है, पुरानी जो चलती आ रही है उसके बारे में, और मॉडर्न जो आज की सोसाइटी है उसके बारे में जर्मन ग्रीड बात करते हैं। इन द मैटर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड हाउ टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इन बोथ सोसाइटी। मतलब जर्मनगिरी जो है यहाँ पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सोसाइटी के अलग अलग चीज़ों पे, खास करके प्रेगनेंसी को लेके। जब महिला प्रेग्नेंट होती है वहाँ पे उनके सोशल जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसके बारे में बात करते हैं, और मॉडर्न कल्चर उसके बारे में बात करते हैं ना। एंड हाउ टू सेलिब्रेट, और कैसे सेलिब्रेट किया जाता है द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इन बोथ सोसाइटी। और दोनों ही सोसाइटीज में अगर बात करें, ट्रेडिशनल सोसाइटी जो पारंपरिक हमारी सोसाइटी जो चलती आ रही है, सभ्यता जो चलती आ रही है वो, ट्रेडिशन जो चलती आ रही है वो, और आज की जो ट्रेडिशन है वो, इन दोनों में सर बात करते हैं कैसे चाइल्ड बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है, उत्सव के रूप में कैसे मनाया जाता है, दोनों में इसके बारे में बात किया जाएगा। सर मैं पहले बात करते हैं, आगे बात है सर, क्या बात है जरा देखिएगा, आगे बात है। अ प्रेग्नेंट वुमेन जो गर्भवती महिला होती है ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी। सर ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, ट्रेडिशनल जो पहले पारंपरिक जो सोसाइटी से समाज है उसके बारे में बात हो रही है। सर जो प्रेग्नेंट महिला हुआ करती थी इन द वेस्ट की, पश्चिमी की बात किया जा रहा है, डज नॉट फील हर सेल्फ अलोन। कभी भी वो खुद को अकेला महसूस नहीं करती थी। जब प्रेग्नेंट होती थी तो कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करती थी। वाइल सी इज प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट हुआ करती थी तब, है ना। बिकॉज इन वेस्टर्न सोसाइटी द प्रेग्नेंट मॉम गेट्स टू मच रिस्पेक्ट बाय हर फैमिली। क्यों नहीं अकेला महसूस करती थी? क्योंकि सर वेस्टर्न सोसाइटी में, पश्चिमी सोसाइटी जो है, समाज जो है, उसमें सर मॉम जो है, जो मॉम प्रेग्नेंट होती है, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है, उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है बाय हर फैमिली मेम्बर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, एंड अदर पीपुल, दूसरे लोगों के द्वारा। कैसे सर?
सर जो वेस्ट में है सर, बहुत सारे लोग जब जैसी महिला प्रेग्नेंट होती है कि घर के लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं अब बच्चे कोई काम ना करे, एकदम रिलैक्स करे, आराम से रहे, नहीं होता है तो उसको सर मायके भेज देते हैं, मायके यहाँ जाओ, घर पे यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे आराम करो, तुम्हारे मम्मी बहन भाई लोग काम करेगा यार, तुम क्या करोगे, तुम वहाँ पे जाके आराम करना खाली। सर महिला लोग को बहुत फायदा होता है इस चीज़ में, है ना, एकदम महिला लोग इसका बहुत फायदा उठाती है। जाके जैसे बाल्टी में कपड़ा लेके ढोएगी ना, जैसे उठाने का ऐसे कोशिश करेगी कि उधर से दौड़ के पति आएगा, अरे पगली ये क्या कर रही है, ऐसे करोगी, मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है, उसके साथ क्या होगा। उधर से सर उसकी मम्मी ये दौड़ के आएगी, क्या कर रहे हो, बेचारी अंदरे अंदरे पूरे खुश, आ हा साला काम तो नहीं करना पड़ रहा है, बहुत खुश हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, खास करके वेस्ट में इसका बहुत ज़्यादा कल्चरल पालन किया जाता है सर। उनकी सोसाइटी उनको लगता है कितना प्यार दे देगा, कितना प्यार नहीं पता नहीं, इस तरह की प्यारे वहाँ पे मिलती है, भले उससे पहले लाज जूते क्यों ना पड़े, लेकिन जब प्रेग्नेंट होती है उस वक्त बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बोलता है सर इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न सोसाइटी, सर ट्रेडिशनल वेस्टर्न सोसाइटी वेस्टर्न के पारंपरिक सोसाइटी उसमें क्या सर, मॉम इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। सर मम्मी की जो नाम होता है ना, मम्मी का नाम पहला बच्चा जो पैदा होता है उसके नाम पे रखा जाता है ना। मान लो अगर किसी का नाम रखा गया है ना, वेस्ट के में हम बात करें, अगर किसी का नाम रखा गया सोनू, क्या नाम रखा गया सोनू, तो वहां पे बोलेगा ए सोनू का माँ, सुन रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सर सोनू उनका पहला बच्चा है तो उनके नाम पे सर उसकी मम्मी का नाम पुकारा जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सर पहला बच्चे का जो होता है ना वेस्टर्न सिस्टम में ऐसे होता है, जो पहला बच्चा होता है उसके बच्चे के नाम पे उसके मम्मी का नाम को पुकारना चला जाता है, ए फलामा का मैया तन इधर सुना, है ना। तो सर इस तरह से स्टार्ट कर दिया जाता है। चलिए आगे क्या है, द न्यूली बॉर्न इन्फेंट, जो पहला बच्चा भी पैदा होता है, जो शिशु अभी भी पैदा होता है, इज टेकन केयर ऑफ बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के हर एक इंसान के द्वारा उस बच्चे का केयर किया जाता है, बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है। कोई आएगा बोलेगा अरे बच्चे के माँ देख लीजिएगा, सोच समझ के दाल तनी ज़्यादा पीजिए, बच्चे को दूध की जरूरत होती है ना। मतलब 100 तरह की एडवाइसेस दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 100 तरह के एडवाइसेस मिलेंगे और उस महिला को फॉलो करवाया जाएगा। कोई आएगा बोलेगा अरे अच्छे से मालिश कर दो, यहाँ तक कि आपके सोसाइटी की महिला आके आपके बच्चे की मालिश भी करेगी अच्छे से। इतना ज़्यादा केयर किया जाता है सर वेस्ट में। चलिए मैं प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो एट लास्ट में द परमिशन इज गिवन बाय द बॉयज मॉम। बॉयज मतलब लड़के वालों के घर से परमिशन दिया जाता है क्या, टू गो टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट months of her pregnancy and about the first 3 months of the baby's life for better care। सर जब लास्ट मंथ प्रेगनेंसी होती है, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, लास्ट मंथ जो चल रहा होता है, तो लड़कों वाले के यहाँ से सर उस महिला को परमिशन मिल जाती है, मतलब ससुराल वालों की तरफ से परमिशन मिल जाती है कि वो अपने मायके चला जाए और मायके जाके वो खुद का ध्यान रखवाए, अपने मम्मी पापा से कोई काम वगैरह ना करे, और बच्चे पैदा होने के 3 महीने तक कम से कम बच्चे की अच्छे से केयर वहीं पे हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। और वहाँ से वो क्योंकि सास के पास रहेगी तो बेटा सास तो भाई काम करवाएगी, है ना, वो हाल हो जाता है ना, वो भूल जाते हैं कि सास भी कभी बहू थी, है ना। चलिए आगे ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा अच्छे से। बोल रहा है सो वेस्टर्न सोसाइटी आर रिस्पेक्टेड एंड प्रेज्ड टू मच फॉर देयर सच करेज। इसलिए सर वेस्टर्न सोसाइटी जो है, पश्चिमी जो सोसाइटी है, समाज जो है, उसको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है और इसके लिए बहुत प्रशंसा भी किया जा रहा है सर इस तरह के काम करने के लिए। इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न सोसाइटी, सर ट्रेडिशनल वेस्टर्न सोसाइटी में द चाइल्ड बर्थ इज सेलिब्रेटेड एज अ सेरेमनी। बच्चों का जन्म एक सेरेमनी की तरह, एक समारोह की तरह मनाया जाता है। मेनी पीपुल अटेंड दिस पार्टी विद सम गिफ्ट्स। बहुत सारे लोग इस पार्टी को बहुत सारे गिफ्ट लेके आके अटेंड करते हैं, टू सी द चाइल्ड एंड टू कॉन्ग्रेचुलेट द मॉम। तो बच्चे को देखने के लिए जो आते हैं बहुत सारे लोग, तो सर क्या करते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं या उस मम्मी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। वाइल इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी, जबकि मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी में सर, मॉडर्न जो सर ट्रेडिशनल नहीं, अब मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी की हम बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन हैज टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ अंडर द गाइडेंस ऑफ नर्सेस एंड डॉक्टर्स। देखिए ट्रेडिशनल क्या होता था, ट्रेडिशन में ऐसा होता था कि बच्चे घर पे ही पैदा होते थे, लेडीज लोग आती थी और घर पे ही पैदा होता था, नॉर्मल बच्चे होते थे। पर मॉडर्न में क्या हो गया, तुरंत हुआ नहीं, बच्चे का एकदम हल्का सा दर्द स्टार्ट नहीं हुआ कि आजकल की माई सब भी एकदम कहराना शुरू, अरे बाप रे बाप ना जी पाएंगे, और सारा बच्चों के बाप भी वही हाल, अरे अरे बाप रे मेरे बीबी को कुछ हो जाएगा, तुरंत ले जाकर हॉस्पिटल में डाल दिया। हॉस्पिटल चलो ठीक है, केयर किया आपने, अच्छी बात है। डॉक्टर अलग ही टेंशन लेकर रहता है, अरे भाई किसी तरह से चीर फाड़ ऑपरेशन करके बच्चा को निकालो बाहर, बाहर निकालेंगे तो पैसा भी बाहर निकलेगा, है ना। नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे तो पैसा आएगा, नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे कितना खर्चा आएगा जी, 2-4-5 हज़ार के अंदर सिलट जाएगा। जैसे ही डिलीवरी करेगा 50 हज़ार का बिल बन जाएगा, है ना।
तो भाई डॉक्टर को भी तो पैसा चाहिए, पूरी तरह से इस तरह से किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह में क्या होगा, मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है कि सर बच्चे की जो माँ होती है ना, नर्सेस के अंदर होती है, नर्सों के देखभाल के अंदर होती है, ठीक है। कहीं कहीं एक हॉस्पिटल ऐसा भी थे, हमारे लेखक के एक ऐसे दोस्त थे जो कि एक बांटू नाम का हॉस्पिटल गए थे, वहां पे एक ऐसा हुआ था सर, मशीनरी आवाज के कारण सर जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उसकी आवाज नहीं सुनाई दिया था, और उसकी सर मैं बता दूं कि सर ब्लीडिंग इतनी ज्यादा उस वुमेन को हो चुकी थी, पूरा फ्लोर ब्लीडिंग हो चुका था। इस कहानी में आप इस तरह की चीजें भी देखें। अभी तो हम लोग समरी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो एनालिसिस हो वो हम कर ले, आप समझ जाओ, और ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पर अगर इस कहानी को पूरी तरह से देखा जाए तो बहुत ही डिटेल वे में बताया गया कि सर किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है एक महिला के साथ, है ना हमारे प्यारे बच्चों। इसलिए मम्मी की बड़ी ज़्यादा यार रिस्पेक्ट करो, है ना। मम्मी लोग को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत दर्द झेलती है हमारे आपके लिए, बहुत कष्ट उठाती है। यहाँ तक कि सर आप जब पेट में पल रहे हो तो उनको खाना नहीं खाया जाता है, यहाँ तक खाने की स्मेल अलग सी आती है, वो खा पी नहीं पाती, बहुत ज़्यादा सर आपके लिए बहुत कष्ट रहती है। सारे बच्चे मॉम को कभी भी दुखी नहीं करना है। चलिए आगे ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है सर। इन वेस्ट चाइल्ड इज ओनली बोर्न टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पेरेंट्स। सर वेस्ट चाइल्ड, पश्चिमी में सर क्या होता है, बच्चे को सिर्फ इसलिए पैदा किया जाता है ताकि वो सर पेरेंट्स के नीड को फुलफिल कर सके, है ना। सो द मॉडर्न वेस्टर्न प्रेग्नेंट वुमेन हैज टू बियर ऑल द पेन्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड रियरिंग। इसलिए सर जो महिलाएं होती है ना, उसको क्या होता है सर, वो लोग को इसलिए क्या करना पड़ता है सर, प्रेग्नेंट वुमेन हैज टू बियर ऑल द पेन्स, सारे दर्द को झेलना पड़ता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान एंड चाइल्ड रियरिंग, चाइल्ड के जो पैदा होता है उसके दौरान बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। देयर इज नो सच सिस्टम इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी। इसलिए सर मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी में देखो ट्रेडिशनल क्या होता था, बहुत केयर किया जाता था दूसरे लोगों के द्वारा, यहाँ तक कि मम्मी के यहाँ भी। लेकिन मॉडर्न में क्या हो गया सर, उनको कष्ट थोड़ा बहुत होता है तो वो अभी ऑपरेशन करा के सिर्फ यही नीड पूरा करती है, हटाओ यार पूरा बच्चा ग्रो हुआ है नहीं हुआ, 9 महीने के बाद जो बच्चा आना चाहिए उस बच्चा को 7 महीने में निकाल दिया जा रहा है। सर बहुत सारे बच्चों के साथ भी इशू हो रहे हैं, मॉम भी चाह रही है कि चलो निकल जाए, तो ये क्या एक जरूरत मान कर लोग ऐसा किया जा रहा है ना। आगे सर देयर इज नो सच सिस्टम इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी। सर मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो ट्रेडिशनल में था। सो वी कैन से दैट वेस्टर्न सोसाइटी इज फार बेटर देन वेस्टर्न मॉडर्न सोसाइटी इन द मैटर ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। अगर हम बात करें सर वेस्टर्न सोसाइटी जो पश्चिमी जो सभ्यता थी, वो सभ्यता सर मॉडर्न वेस्टर्न सभ्यता जो है वो उससे कहीं लाख गुना बेहतर थी बच्चे के जन्म के लिए और बच्चे के टेक केयर के लिए, बच्चे की देखभाल के लिए। इसी के साथ हमारे प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश ब्लैंक इज काइंड ऑफ फेरी टेल। फेरी टेल्स का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कहानियां, है ना, परियों की कहानी। परियों की कहानी में सर बांग्लादेश में उसको कहा जाता है रूप थोका। क्या कहा जाता है, रूप थोका। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय। चाइल्ड इज बॉर्न किसके द्वारा, जर्मन गिरी के द्वारा लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अ ब्लैंक्स वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टबूज रिचुअल एंड कस्टम्स। क्या सर, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है ना, उसे बहुत तरह के सर रूल्स रेगुलेशन, धर्म वगैरह, कस्टम्स जो रीति रिवाज है उन सबको मानना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जनरली अ प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू हर। कहाँ भेज दिया जाता है, अपनी मम्मी के पास भेज दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन कहाँ है, एक मम्मी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द ब्लैंक्स हस्बैंड वाइफ एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। सर वेस्ट में, इन वेस्ट हस्बैंड वाइफ एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 6, क्या है सर, सिलहती वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द ब्लैंक्स डे ऑफ द बर्थ। सर न्यू ड्रेस कब दिया जाता है, 7 डे, छठियार के बाद दिया जाता है ना, 7 डे में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन ग्रीज एज एंड क्या है सर, ऑस्ट्रियन राइटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, गार्लैंड्स फॉर ब्लैंक्स वर गिवन टू न्यू बेबी। सर जो बच्चा नया नया पैदा होता है ना, उसे अदरक लहसुन वगैरह के जो है ना सर, क्या बना के दिया जाता है, माला बना के उसे पहना दिया जाता है। सर क्या हो जाएगा, ट्यूमेरिक एंड गार्लिक, मतलब हल्दी और लहसुन के जो है सर माला बना के उसको डाल दिया जाता है। इन ब्लैंक्स चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, है ना। कहाँ सर, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लैंक्स विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बर्न टू पेशेंट्स इन साउथ अफ्रीका। तो सर उनका दोस्त था, उसका नाम क्या था सर, शीलिया किजनर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ब्लैंक्स अ वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर एंड इंडियन वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, क्या है, इन बांग्लादेश रूपथोका इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स। फेरी टेल्स रूपथोका क्या है, एक परियों की कहानी का टाइप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 में आते हैं सर, जर्मन ग्रीर इज अ फेमस ब्लैंक्स, क्या है सर, फेमिनिस्ट राइटर। जर्मन ग्रीर क्या है, फेमिनिस्ट राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग आएंगे, क्या है नेक्स्ट, अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑथर्स बुक नेम। क्या है सर, ऑथर्स बुक का नाम सेक्स एंड डेस्टिनी लिया गया था। क्या सर, सेक्स एंड डेस्टिनी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, जर्मन ग्रीर वॉज बोर्न ऑन। देखो क्वेश्चन आ गया, जर्मन ग्रीर वॉज बोर्न ऑन, क्या है ऑप्शन में दिया हुआ आंसर मत ध्यान दो, इसका हमने याद क्या किया सर, क्या सर, जर्मनी में जो बच्चा पैदा हुआ तो वहां पे क्या ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना। तो बी का क्या हो गया 9, एम का क्या हो गया 3, बी का क्या हो गया 9, 1939 सी में है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर क्या है, द ऑथर बिलीव्स दैट सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस आर। सर सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस किसके ऊपर बनाया जाता है सर, सोशल सोसाइटी में जो कल्चर जनरली बनाया जाता है किसके लेके, मेल्स को लेके, है ना, अभी हमने पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट चैप्टर एक्सप्लोर्स द कल्चरल peculiarities ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट रिगार्डिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एंड द चाइल्ड बर्थ, हो जाए चाइल्ड बर्थ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे बच्चों, क्या है, द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव दैट द प्रेग्नेंट वुमेन वॉज इन सेकेंड स्टेज लेबर। सर जब ऐसे एक बार कहानी हुई थी सर, जब महिला बहुत चिल्ला रही थी, उसका सेकेंड स्टेज पहुंच गया था, बट वो मशीनरी आवाज़ों के कारण वहाँ के लोग नहीं सुन पा रहे थे। जब वहाँ पे नर्सेस वगैरह डॉक्टर्स को बोला गया तो उन्होंने इस बात से टोटली इनकार कर दिया था। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोरालिटी इज ग्रेटर इन, क्या हो जाएगा सर, ट्रेडिशनल बर्थ। ट्रेडिशनल बर्थ में जो है सर इन्फेंट और मदर के सर ग्रेटर होते थे, बहुत महान होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 20 नंबर, मैरिड वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव, क्या सर, बॉर्न अ चाइल्ड। सर याद रखना कुछ कल्चरल ऐसे थे जहाँ पे सर इंसान की जब शादी होके आती थी तब तक उसे अपने फैमिली का मेंबर नहीं माना जाता था उस औरत को, जब तक कि वो औरत एक बच्चे की माँ नहीं बन जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु आर ऑल अज्यूम टू बी अनजस्ट एंड विंडिकेटिव, क्या हो जाएगा सर, मदर्स इन लॉ। मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ जो सास होती थी ना, वो कभी भी हमेशा मान के रखती थी कि क्या, तब तक अनजस्ट नहीं होंगे जब तक हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल सकते, जब तक कि मिलाप या अपनी फैमिली मेंबर नहीं मान सकते हैं, जब तक कि सर कोई बच्चे की माँ ना बन जाए, पहला बच्चा पैदा हो, तब तक वो मदर्स इन लॉ उसके साथ एडजस्ट नहीं करती थी। क्लियर हो गया। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर, ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगी कहाँ पे सर, इनके इंग्लिश ऑफिशियल पे। इनके इंग्लिश ऑफिशियल ज्वाइन कर ले, इनके इंग्लिश ऑफिशियल ज्वाइन कर ले। हमारे प्यारे बच्चों सारे के सारे बच्चे हमारे जितने भी हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सारे बच्चे क्या करेंगे सर, इन सारे के सारे कहानियों को आप लोग शेयर करते चलेंगे, अपने दोस्तों में भेजते जाएंगे, वीडियोस को लाइक करते चलेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों आज 1:30 बजे से क्लास है, आज 1:30 बजे से मेरे प्यारे बच्चों क्लास है। 1:30 बजे से जो क्लास चलेगी सर 2018 की क्वेश्चन प्रैक्टिस से चलेगी। 2018 के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1:30 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।